इनके जो गुमराह गैंग जो लगातार आ करके वीडियो बना करके जो मुजरा कर रहे हैं कि सहारा इंडिया जो कार्रवाई किया है नागेंद्र कुशवाहा के ऊपर में, नागेंद्र कुशवाहा को इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। ये लोग तरह तरह का जो आपके बीच में परोसते हैं। सहारा से भी का विवाद चल रहा है इसलिए भुगतान नहीं दे रहे हैं, एम्बार्गो लगा हुआ इसलिए भुगतान नहीं दे रहे हैं, जबकि माननीय जज साहब ने सितंबर में स्पष्ट कर दिया कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, आप भुगतान करने के लिए फ्री हैं, आप लोगों को भुगतान कर सकते हैं। ये जो गुमराह गैंग जो आते हैं, जो सहारा इंडिया से हजारों लाखों रुपया हर महीना वसूल रहे हैं, जैसा कि सूचना मिल रहा है, और आकर के प्रतिदिन आप लोगों को गुमराह करके चले जा रहे हैं। इनसे जरा ये सवाल पूछे कि क्या हमारा सर्टिफिकेट फर्जी है, क्या ये बात सही है? फिर उस पर जो होलोग्राम लगाया वो क्या है? फिर उस पर जो हस्ताक्षर किया गया था मैनेजर का वो क्या है? वो उनके रिकॉर्ड में है वो क्या है? सहारा के ऑफिसेस से जो रिकॉर्ड लेकर के हम लोग रखे हैं वो क्या है? और पैसा तो चेक से दिया था हमने। मंथन आप लोगों को करना है कि ये किस और लेके जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, पुनः आपके बीच एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कुछ बात अपना रखना चाहता हूं। साथियों, सहारा इंडिया जमाकर्ताओं का जो सर्टिफिकेट बॉन्ड जो उनके पास रखे हुए हैं उसको फर्जी करार देने के लिए तुला हुआ है। मेरे साथ जो घटना घटी, जो कोल इंडिया में पत्र इन लोगों ने दिया है कि जितने भी सीआरसीएस पे हम लोगों ने क्लेम किया है 30 करोड़, वो सारे के सारे फर्जी हैं। हालांकि एक तरफ वो लिखे हैं कि 30 करोड़ में 8 करोड़ पेमेंट हो गया, हालांकि पेमेंट तो हुआ नहीं है। तो अगर हमारे हाथ में सर्टिफिकेट जो है हमारे घरों में रखा हुआ वो फर्जी है, तो आखिर भुगतान इसका कैसे होगा? ये इनके जो गुमराह गैंग जो लगातार आ करके वीडियो बना करके जो मुजरा कर रहे हैं कि सहारा इंडिया जो कार्रवाई किया है नागेंद्र कुशवाहा के ऊपर में, नागेंद्र कुशवाहा को इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। इन लोगों से जरा सवाल आप लोग जरूर पूछिए कि जो पत्र उनके द्वारा लिखा गया है उसमें सभी सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया। तो सर्टिफिकेट को फर्जी बताया गया तो क्या इस बात का ये समर्थन करते हैं कि हमारे हाथों में जो सर्टिफिकेट हो फर्जी है? तो आखिर भुगतान हम लोग किस सर्टिफिकेट का लेने के लिए जा रहे हैं? सीआरसीएस पर जो 1 लाख करोड़ रुपया क्लेम हुआ, क्या सारे वो सर्टिफिकेट फर्जी हैं? जबकि मैं अपनी बात कहूं तो हम लोगों ने जो सहारा में पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मैक्सिमम पैसा चेक के माध्यम से दिया है, चाहे वो सहारा इंडिया का नाम से हो या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो या हमारा इंडिया का हो, सब चेक के द्वारा ही दिया। खुद मैं 45,000 रुपया हर माह का रेकरिंग का पैसा चेक के माध्यम से दिया हूँ, जिसको ये फर्जी साबित करने पर तुले हुए हैं और लिख के दिए कि ये सब फर्जी हैं। तो हमने चेक किसको दिया था? जो पैसा क्रेडिट हुआ सहारा इंडिया के अकाउंट में, सोसाइटी के अकाउंट में, वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया कि हमारे पैसे सारे के सारे फर्जी हैं? इस पर आप लोग जरूर विचार कीजिएगा। चेक से देने वाला आदमी का पैसा को ये लोग जब फर्जी बता रहे हैं, तो जो कमीशन से आप लोगों ने री इन्वेस्टमेंट किया, सहारा के 2 स्कीम जो थी हमारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड, उसका क्यूसॉप में लाया और क्यूसॉप से सोसाइटी में डाला, तो क्या उसको ये फर्जी नहीं बता सकते हैं? जब चेक से दिया हुआ पैसा फर्जी हो सकता है तो वो भी हो सकता है। तो इस हालत में क्या इस जन्म में आप पैसा ले पाएंगे? ये जो गुमराह गैंग जो आते हैं, जो सहारा इंडिया से हजारों लाखों रुपया हर महीना वसूल रहे हैं, जैसा कि सूचना मिल रहा है, और आकर के प्रतिदिन आप लोगों को गुमराह करके चले जा रहे हैं। इनसे जरा ये सवाल पूछे कि क्या हमारा सर्टिफिकेट फर्जी है? अगर फर्जी नहीं है तो सहारा मैनेजमेंट इस तरह की भाषा क्यों बोल रहा है कि पत्र जो पैसा जमा किया गया है वो फर्जी है? इस बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सहारा इंडिया के किसी भी अधिकारी को सामने आना चाहिए। उन लोगों ने आरोप लगाया है कि जो हमारे सर्टिफिकेट में मुहर सील जो लगा हुआ वो हम लोग खुद से बना करके लगा दिए हैं। क्या ये बात सही है? फिर उस पर जो होलोग्राम लगाया वो क्या है? फिर उस पर जो हस्ताक्षर किया गया था मैनेजर का वो क्या है? वो उनके रिकॉर्ड में है वो क्या है? सहारा के
ऑफिसेस से जो रिकॉर्ड लेकर के हम लोग रखे हैं वो क्या है, और पैसा तो चेक से दिया था हमने। हमारा जब फर्जी हो सकता है तो हिंदुस्तान का प्रत्येक को सर्टिफिकेट फर्जी हो सकता है जो चेक से पैसा नहीं दिया गया है। मंथन आप लोगों को करना है कि ये किस और लेके जा रहे हैं। साथियों, हालांकि इन लोगों ने डाटा जो दिया है झारखंड का, उसमें 32,000 करोड़ रुपए का जो डाटा है उससे जब हम लोग मैच किए हैं तो एक भी सर्टिफिकेट हम लोग का फर्जी नहीं निकल रहा है। लेकिन क्या ये हर राज्य डाटा ले पाएगा? संभव है इनसे लेना? ये विचारणीय सवाल आप सबके बीच में छोड़ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग आकर के सोशल मीडिया पर मुजरा करते हैं, खुश होते हैं क्योंकि उसके बदले उनको पैसा मिलता है। लेकिन जिनका गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है अपना और अपने जमाकर्ताओं को, उनको इस पर विचार करना होगा कि हमें क्या करना है। ये लोग तरह तरह का जो आपके बीच में परोसते हैं, सहारा सेबी का विवाद चल रहा है इसलिए भुगतान नहीं दे रहे हैं, एम्बार्गो लगा हुआ इसलिए भुगतान नहीं दे रहे हैं, जबकि माननीय जज साहब ने सितंबर में स्पष्ट कर दिया कि आपके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, आप भुगतान करने के लिए फ्री हैं, आप लोगों को भुगतान कर सकते हैं। फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं, वही पुराना टेप रिकॉर्डर बजाए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ही बदनाम कर रहे हैं, सेबी को ही बदनाम कर रहे हैं कि इन लोगों की वजह से हम भुगतान नहीं दे रहे हैं। और अब इसमें एक नया चीज ये लोग ऐड कर दिए कि सहारा सेबी एम्बार्गो की तो बात कहते ही थे, अब कह रहे हैं कि जो लोग भुगतान मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका डाल दे रहे हैं, इसकी वजह से हम भुगतान नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरे को कहते हैं कि जूता का फीता हमारे लिए खुला हुआ है। हम लोगों को क्या फीता खोलने का भी जरूरत पड़ेगा? आज देश के लोगों के सामने ये बहुत गंभीर सवाल जो सहारा के जमा करता और सहारा खासकर एजेंट है उनके लिए छोड़ा जाता हूं कि चेक से देने वाला आदमी का जो पैसा है उसको फर्जी करार दिया जा रहा है। तो जो कमीशन से री इन्वेस्टमेंट हुआ है, पुराने स्कीमों से री इन्वेस्टमेंट हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्या उसको इस जीवन में ये लोग कभी मानेंगे कि ये हमारा सर्टिफिकेट है? और डिफेंसेसी आने का यही सबसे बड़ा कारण है कि ये लोग चाह रहे हैं कि जितने भी क्लेम हुए हैं सबका सब फर्जी साबित कर दें इन लोगों का। और कुछ लोग आकर के सोशल मीडिया पर मुजरा करते हैं, खुश होते हैं क्योंकि उसके बदले उनको पैसा मिलता है। लेकिन जिनका गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है अपना और अपने जमाकर्ताओं को, उनको इस पर विचार करना होगा कि हमें क्या करना है, कैसे सहारा इंडिया से पैसा लेना है। इन सवालों के साथ मैं आपको इस वीडियो को छोड़े जा रहा हूं कि करना क्या है ये आप सब तय करें। मुझे तो धमकियां बहुत सारा इन लोगों के द्वारा मिल रहा है, कुछ लोगों पर हमने FIR भी किया है, लेकिन फिर भी ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। मेरा जीवन खतरे में है, लेकिन मेरा जीवन जाने से भी अगर आप सबका भुगतान मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। चलिए, इसी वीडियो के साथ मैं आप सबको छोड़ जाता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।